हाय गाइस, वेलकम टू द वेब कोडिंग। आज हम सॉल्व करेंगे फर्देस्ट बिल्डिंग यू कैन रीच। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक एरे गिवन है। इस एरे में बिल्डिंग्स की कुछ हाइट्स हैं। ये सारे बिल्डिंग्स हैं, उनकी हाइट्स हैं। एक बंदा पहली बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, और कुछ ब्रिक्स मिल रखे हैं, कुछ लैडर्स। हमें ये बंदा फर्देस्ट बिल्डिंग कैन रीच का मतलब कि कितनी दूर तक की बिल्डिंग पे जंप करके जा सकता है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेगा? ब्रिक्स और लैडर्स यूज़ करेगा। अब मान ले तो पहली बिल्डिंग पे है, दूसरी बिल्डिंग पे जाने के लिए उसे क्या करना है? दूसरी बिल्डिंग अगर उससे छोटी है तो बिना कोई कॉस्ट दिए वो जा सकता है, ठीक है। अब वो इस बिल्डिंग पे है जिसका हाइट 2 है। अब नेक्स्ट बिल्डिंग है 7 हाइट की, तो उसे जाना है 7 पे, वो है 2 पे। तो ऊपर की तरफ जाना है, इसका मतलब उसे कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा 7 पे जाने के लिए। तो वो कॉस्ट क्या होंगे? या तो ब्रिक्स या तो लैडर। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, इनकी हाइट का कितनी की ज़रूरत है इसे। तो 7 - 2 यानी कि 5। या तो ये बंदा 5 ब्रिक्स यूज़ कर ले जिसके पास अभी हैं, या तो एक लैडर यूज़ कर ले। एक लैडर यूज़ करने का, लैडर की हाइट इन्फिनिटी तक है, उसका कोई ये रेंज नहीं है कि उसके पास 4 ही है 5 ही, बस हमारे पास अभी एक लैडर है, ठीक है। तो एक लैडर कितनी भी हाइट तक की बिल्डिंग के तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वो ब्रिक्स यूज़ कर लेता है। 1 2 3 4 5, 5 ब्रिक्स यूज़ कर लिए। अब ये बंदा क्या चला गया, कहाँ पे? वो चला गया 7th वाली बिल्डिंग पे, मतलब थर्ड बिल्डिंग जिसकी हाइट 7 है। लेकिन उसने 5 ब्रिक्स यूज़ कर लिए। ये ब्रिक्स 0 हो गए उसके पास। अब नेक्स्ट बिल्डिंग क्या है? 6 हाइट की। नेक्स्ट पे वो तो बिना किसी कॉस्ट पे जा सकता है क्योंकि उसकी हाइट कम है। अब 6 पे है, नेक्स्ट पे जाना है 9। 9 पे जाना है। 9 पे जाने के लिए 9 - 6 यानी कि 3 ब्रिक्स देने होंगे, या तो एक लैडर। तो अगर वो ब्रिक्स देता है तो ब्रिक्स तो उसके पास 0 बचे, ठीक है, उसके पास 0 ब्रिक्स है, यानी कि अब सिर्फ लैडर यूज़ कर सकता है वो। तो यहाँ पे लैडर यूज़ कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे वो लैडर यूज़ कर लेगा। अब इस लैडर से वो इस बिल्डिंग पे पहुंच गया, लेकिन उसने एक लैडर यूज़ कर ली। का मतलब क्या है? लैडर भी हमारे पास ख़त्म हो गई, 0 हो गई। एक थी, अब 0 हो गई। अब नेक्स्ट बिल्डिंग है 12। डिफरेंस देखो इनका, 9 पे था, 12 पे जाना है। 12 - 9 यानी कि 3 ब्रिक्स लगेंगी, या तो कोई लैडर। ना ही हमारे पास ब्रिक्स है, ना ही लैडर्स है, यानी कि बंदा बस इसी बिल्डिंग तक जा सकता है इन ब्रिक्स और लैडर का यूज़ करके। तो हमें उस बिल्डिंग के इंडेक्स को रिटर्न करना है हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसे करेंगे कैसे? तो हमारे पास ब्रिक्स हैं, लैडर्स हैं, लेकिन हमें कब क्या यूज़ करना है वो देखना पड़ेगा, ताकि वो सबसे दूर तक जा सके, सबसे दूर वाली बिल्डिंग तक जा सके। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे मिन हीप टाइप प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो मिन हीप टाइप प्रायोरिटी क्यू यूज़ करनी है, तो देखते हैं कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो हमारे पास प्रायोरिटी क्यू पड़ी है। अब इस प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे क्या हम? अब हम यहाँ पे हैं 4 पे, जाना 2 पे है। इनका डिफरेंस देखेंगे, क्या आया? -2। 2 - 4 -2, नेक्स्ट पे जाना ना, यानी कि इससे कोई भी कॉस्ट नहीं देना। तो ये डायरेक्ट तो जा सकता है, आराम से पहुँच गया। अब नेक्स्ट के लिए डिफरेंस देखेंगे, 2 पे था, 7 पे जाना है। 7 - 2 यानी कि 5। या तो 5 ब्रेक दे दे, या तो 1 लैडर यूज़ कर ले। तो अगर 1 लैडर यूज़ करता है तो हो सकता है आगे चल के ब्रिक्स उसके काम आ जाए, ठीक है, कहीं और आगे तक जाने के लिए। या फिर अगर वो पहले ब्रिक्स यूज़ कर लेता है तो क्या पता आगे चल के कोई ऐसी ऐसा कोई बिल्डिंग आ जाए जो काफ़ी, जैसे 7 है ना, अगर 17 हाइट का होता तो ब्रिक्स तो 5 ही है। अगर 17 हाइट का होता तो ब्रिक्स तो 5 ही है, तब तो वहाँ लैडर यूज़ करना होता। तो इसलिए हम इनके डिफरेंस को अपने मिन हिप में डाल लेंगे। तो मिन हिप यानी 5 में डाल दिया, मतलब मिन हिप में 5 डाल दिया। अब
ये 5 लैडर के लिए यूज़ हो रहा है, फिलहाल यही सबसे ज़्यादा डिफरेंस का है, तो ये लैडर के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसने लैडर यूज़ कर लिया, पहुंच गया 7 पे, यहाँ से इसने लैडर यूज़ कर लिया, ठीक, फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट पे जाने के लिए सिर्फ उसे एक जंप करना है, क्योंकि नेक्स्ट उससे छोटी वाली बिल्डिंग है, तो बिना कोई कोस्ट दिए चला गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 9 माइनस 6 यानी कि 3 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कुछ कोस्ट देना पड़ेगा। तो इस बार इस 3 को हमने इसमें ऐड करा, किसमें, अपने प्रायोरिटी क्यू पे, मिन हीप वाली प्रायोरिटी क्यू। अब मिन हीप पे यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 एलिमेंट आ गया, लैडर सिर्फ एक के लिए ही है, वो भी सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाले के लिए यूज़ होना है। इसका मतलब है जो उससे कम डिफरेंस वाले हैं उनके लिए हम ब्रिक्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें पॉप करेंगे तो पॉप में क्या निकलेगा, मिन हीप है, तो सबसे कम डिफरेंस वाला यानी कि 3 निकला। अब 3 है, हम यहाँ ब्रिक्स यूज़ कर लेंगे, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 ब्रिक्स, हमारे पास 5 थे, हमें देने कितने हैं, 3। अब बचे 2 ब्रिक्स हमारे पास बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो 3 ब्रिक्स यूज़ करके 9 पे पहुँच गया। अब 9 पे पहुँच गया, ठीक है। अब उसे जाना है किस पे, 12 पे। अब 12 माइनस 9 क्या हुआ, 3, तो इससे कुछ पे करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इससे फिर से हमने पुश किया अपने प्रायोरिटी क्यू में। अब दोबारा इसकी जो साइज़ है प्रायोरिटी क्यू की, वो लैडर से ज़्यादा हो गई, लैडर हमारे पास एक, इसमें एलिमेंट 2 है, सिर्फ एक के लिए लैडर यूज कर सकते हैं मैक्सिमम वाले के लिए, यानी कि मुझे एक फिर से निकालना पड़ेगा। तो फिर से हम पॉप करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा, लेकिन इस बार हमारे पास ब्रिक्स थी 2, तो 2 माइनस 3 यानी कि -1 बचा ब्रिक। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारी ब्रिक लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब क्या है, हम आगे तक नहीं जा सकते, हमें उस इंडेक्स को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसे चाहिए कितने, यहाँ पे उसे चाहिए 3 ब्रिक्स चाहिए, उसके पास सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 4, ये रिटर्न हो जाएगा। तो होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, इसे कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, तो करते हैं। अब प्रायोरिटी क्यू मिन हीप टाइप चाहिए, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप होती है सीपीपी में, और ये किस टाइप का होगा, इन टाइप का टी क्यू। अब इसको हमें क्या बनाना है, मिन हीप बनाना है। मिन हीप बनाने के लिए वेक्टर ऑफ इंट कॉमा ग्रेटर इंट लिख दिया, ये बन गया हमारा मिन हीप। अब बस हमें इस मिन हीप प्रायोरिटी को यूज़ करना है, ट्रैवर्स करेंगे अपने एरे में, हमारे पास वेक्टर है लेस देन हाइट्स डॉट साइज, क्योंकि हमें डिफरेंस देखना है नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए, तो सेकंड लास्ट तक जाएंगे हम और डिफरेंस चेक करते रहेंगे। जैसे कि अगर हम 4 पे हैं तो 4 प्लस मतलब 0 इंडेक्स पे हैं तो 0 + 1 यानी कि 1 इंडेक्स से हम डिफरेंस चेक करेंगे कि 2 - 4 डिफरेंस क्या हुआ, -2। ये अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम डिफरेंस को ऐड करा देंगे, ठीक है, किसमें, मतलब पुश करा देंगे किसमें, प्रायोरिटी क्यू में। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है, हाइट जो नेक्स्ट बिल्डिंग की है माइनस अभी जिस बिल्डिंग पे हैं हम, ठीक है, वो बंदा जिस बिल्डिंग पे अभी, ये हमारा डिफरेंस निकल गया। बस चेक करना है क्या मेरा डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, अगर है इसका मतलब मुझे कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो इसे हम ऐड कर लेंगे, मतलब पुश कर लेंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में, पुश कर लिया। अब कभी ऐसा होता है कि हमारा जो प्रायोरिटी क्यू में जो साइज़ है प्रायोरिटी क्यू की, वो हमारे गिवन लैडर से ज़्यादा हो जाए,
तो हम छोटी वैल्यूज़ को निकाल के वहाँ लैडर्स की जगह हम ब्रिक्स यूज़ कर लेंगे। तो ब्रिक्स घट जाएंगी कितने से, PQ के टॉप में जितने भी पड़े हैं, मतलब टॉप पे जितना भी ब्रिक उसे चाहिए वो हो जाएगा। उसके बाद ऑफ कर देंगे, एलिमेंट्स निकल गए। अब कभी ऐसा हुआ कि ब्रिक्स जो है ना वो कम हो गई, लेस देन 0 हो गई, यानी मैं सिर्फ उसी उसी बिल्डिंग तक रह गया, उसके आगे नहीं जा सकता, तो वहाँ रिटर्न कर दिया क्या, उसका इंडेक्स, उस बिल्डिंग का इंडेक्स। अब अगर सब कुछ सही रहा और ब्रिक्स भी मेरे पास काफ़ी थी, सारे के सारे बिल्डिंग्स पे मैं जंप कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो हमारे पास एरे गिवन है बिल्डिंग्स का, उसके लेंथ -1 इंडेक्स को रिटर्न कर दें, क्योंकि लास्ट बिल्डिंग पे आप। तो ये हमारा कोड है, एक बार इसे रन करते हैं। और ये क्योंकि वेक्टर है तो यहाँ पे साइज होना चाहिए, ठीक है। दोबारा रन करते हैं इसे, फिर से कुछ गलती, यहाँ पे शायद कुछ गलती है, दोबारा रन करते हैं। और ये हमारा चल रहा है, इसे सबमिट करके देखते हैं। और सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए। तो होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।